बड़ा ही प्यारा सत्संग है ये आज जो आप जी के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप जी सभी से मेरी विनम्र बेनती है, आपकी एकाग्रता चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी काम कर रहे हैं उन्हें थोड़े वक्त के लिए उन्हें साइड पे कर दें और इस सत्संग की ओर ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करें। कर लिया तो आओ सुनते हैं। केवल एक रिश्ता सच्चा और असल है भाई, और वो सिर्फ और सिर्फ गुरु का रिश्ता है। बाकी सब रिश्ते हिसाब करने के रिश्ते हैं। इसलिए जो पल गुरु की याद में निकल जाए वही पल सफल पल है। गुरु की याद हर वक्त दिल में रखनी चाहिए। कोई खास समय नहीं है कि सुबह उठकर सिर्फ गुरु को याद करना है, सुबह उठ के भजन सिमरन अभ्यास करना है, लेकिन गुरु को याद हर समय रखना चाहिए। भजन सिमरन और अभ्यास भी तब कामयाब होता है जब गुरु को याद हम दिन रात करें। चलते फिरते, काम करते हुए, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, बल्कि लोगों के साथ फिजूल बातें करने की बजाय गुरु का ध्यान करना चाहिए। बाबा जी महाराज, बाबा जैमल सिंह जी ने बड़े महाराज जी बाबा सावन सिंह जी को एक चिट्ठी में लिखा था। जब वो मिलिट्री की नौकरी करते थे कि दिन का प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, उन्होंने कहा कि सारा दिन सूरमे की तरह बहादुर बन के अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि ये पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सोच के करना चाहिए कि ये गुरु की सेवा है, गुरु के हुक्म से कर रहे हैं, और इसलिए करना चाहिए कि गुरु का हुक्म मुझे दिया गया है। जब गुरु का हुक्म समझ के हम काम करें, अपने वेतन के लिए, तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए ना करें, तो चाहे पैसा मिलता है उसके लिए बड़े महाराज जी का यह हुक्म था कि जो भी सिख, कि जो भी शिष्य अपना रोजाना का काम दुनियावी यानी दुनियादारी का काम, पैसा रुपया कमाने का काम गुरु का हुक्म समझ के करेगा, वो सारा समय अभ्यास के बराबर गिना जाएगा। इसलिए सारा दिन जो काम किया जाए उसको गुरु का हुक्म समझ के करना चाहिए और सेवा के भाव से करना चाहिए। जब शाम हो जाए तो वापस आके अपने घर वालों के दरमियान, दोस्त मित्र के दरमियान दुनिया की फिजूल बातें और दुनिया की गपशप नहीं लगानी चाहिए, बल्कि परमार्थ की बात करनी चाहिए। हो सके तो कोई अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, कोई पोथी पढ़नी चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और उसके बाद ऐसी बात करनी चाहिए जिससे गुरु का ख्याल आए और गुरु के दर्शन का शौक पैदा हो। जब ऐसी बात हो जाए उसके बाद सबको नमस्कार करके अपने कमरे में अकेले पल में गुरु को याद करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए कि धन सतगुरु, आपकी वजह से मैंने सारा दिन कितना अच्छा निभाया है और आपकी याद हर वक्त रही, और जो मैंने दिन में काम किया आपके हुक्म के मुताबिक और अपनी कोशिश से किया। इसके बाद भजन में बैठ जाना चाहिए और सोने से पहले थोड़ी देर, चाहे आधा घंटा, चाहे पौना घंटा, चाहे 15 मिनट, थकावट के हिसाब से भजन में बैठना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, शब्द को सुनना चाहिए और फिर सो जाना चाहिए। सुबह तड़के 3 बजे उठ के फिर अभ्यास को शुरू करना चाहिए। और सुबह का अभ्यास जो है बहुत अच्छा होता है। उस वक्त कोई शोर शराबा नहीं होता, सब सो रहे होते हैं, कोई कोई जागता है। उस टाइम पर उठ के 3 बजे बहुत दया मेहर हो रही होती है। सतगुरु एक दया मेहर का भंडार और टोकरा लेकर घूम रहे होते हैं
कि कोई इंतजार कर रहा है। उस वक़्त किसी ने गफा लेना है तो अच्छा मौका है। वो टाइम अपना भजन सिमरन में लगा के तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद तैयार होकर सतगुरु का नाम फिर लेकर अपने काम पर चले जाना चाहिए। अगर ऐसा प्रोग्राम हमारा दिन रात का बन जाए ना, किसी की मजाल नहीं कि कोई बाल भी बांका कर सके, किसी के हाथ में नहीं। काल तो क्या, काल की कोई ताकत सामने नहीं आ सकती। सतगुरु को सिमरता जो है, जो 5 नाम का सिमरन हमें नामदान में बख्शा गया है, उसमें इतनी ज्यादा ताकत है, इतनी ज्यादा ताकत है कि कोई नेगेटिव पावर, कोई काल की या मन की ताकत उसके सामने नहीं ठहर सकती। कोई दुनिया की ताकत सामने नहीं ठहर सकती। आप अजमा के देख लो। 5 नाम का सिमरन इतनी ताकतवर चीज है, उसको दिन रात इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी नहीं, दिन रात। कभी कभी की बात नहीं हो रही, दिन रात की बात हो रही है। मन को आदत डालने के लिए आप दिन रात सिमरन करो, दिन रात। जब ऐसा प्रोग्राम करोगे जैसा बाबा जी ने बड़े महाराज जी को लिख के भेजा, तो क्या होगा? मन को आदत हो जाएगी और मन खुद ब खुद आदत से सिमरन करना शुरू कर देगा। रात को सोते समय आप देखेंगे कि मन फिर भी सिमरन कर रहा है। अगर रात को नींद खुल जाए तो आप देखोगे कि मन उस वक़्त भी सिमरन कर रहा है। एक दफा बड़े महाराज जी के बड़े ही प्रिय शिष्य वो उनके पास गए और कहा, ये भजन करना, सिमरन करना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ख्याल मन में आ जाते हैं। तो बहुत मुस्कुरा के हंस के बोले, बेटा तुम क्यों कष्ट करते हो, तुम क्यों भजन करते हो, अपने मन से करवाओ। इतनी गंभीर बात उन्होंने कह दी। थोड़ी देर तो वो शिष्य समझ नहीं पाए, उनको समझ नहीं आई। बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि असल सिमरन वही है जो हम आंख बंद करके बैठ के अपने अंदर खुद ना करें, अपने मन से करवाएं। और आप अनंत से मुस्कुराते हुए मन को सिमरन करता हुआ सुन के अपने मन से करवाएं। और आप अपने मन से करवाएं और आप अनंत से मुस्कुराते हुए मन को सिमरन करता हुआ सुन सकें। आपने कभी देखा है कि मन आपके अंदर हर समय बोल रहा है, कभी चुप नहीं होता। मन कभी 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए चुप नहीं होता, हर समय बोल रहा है, हर समय बोल रहा है। आप आंख बंद करके देख लो, खोल के देख लो, जागते हुए देख लो, मन सोचता जाएगा, सोचता जाएगा, कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। जिस चीज को हम विचार कहते हैं वो भी मन की बोली है। अब मन और आत्मा की जो गांठ बंधी हुई है, जो ऐसे बंधे हुए हैं, उनको खोलना ही अभ्यास का काम है। अब जब ये दोनों बन जाते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी आत्मा कौन सी है और हमारा मन कौन सा है। जब हम अभ्यास में बैठते हैं तो कई बार ऐसा मालूम होता है कि हमें खुद कष्ट करके सिमरन करना पड़ता है, लेकिन हमें सिमरन करने की आवश्यकता नहीं। मन से सिमरन करवाओ, मन से। मन हमें इसलिए दिया गया, मन और आत्मा में फर्क ये है कि मन बोलता है, आत्मा सुनती है। आत्मा की 2 ताकतें हैं, मूरत और सूरत। आत्मा की
वो ताकत है जिससे आत्मा देख सकती है, वो ताकत है जिससे सुन सकती है। सुनने और देखने का काम हमारी आत्मा का है, बोलने का काम मन का है। तभी महात्माओं ने कहा कि अगर आपने परमात्मा को पाना है तो खामोश हो जाओ। मुसलमान फकीर ने कहा है, खामोश पंच नौबत विनोज आसमां। अगर तुम खामोश होकर सुनो तो 5 नौबत 5 तुम्हारे अंदर गूंज रहे हैं। मुश्किल ये है कि हम खामोश नहीं होते, हमारा मन बोलता रहता है और हम समझते हैं ये हम बोल रहे हैं। हमारा मन विचार करता है, हम समझते हैं हम विचार कर रहे हैं। हमारा मन दलील करता है, हम समझते हैं हम दलील कर रहे हैं। इसलिए जब अभ्यास में सुबह 3 बजे उठ के आप सिमरन शुरू करो तो अपनी जगह अपने आसन पर बैठ के जो आंख के पीछे तीसरे तिल पे होना चाहिए, वहां बैठ के खामोशी से मन को सिमरन करता हुआ सुनो। मन से सिमरन करवाओ। वही मन जो दलील देता है, वही मन जो हमारे सिर के अंदर बोलता है, वही मन जो विचार पैदा करता है, ख्याल पैदा करता है। उसी मन से सिमरन करवाओ और आप क्या करो, आप बैठ के चुप होकर सुनो। सिमरन का पहला कोर्स है अभ्यास में। जब सिमरन का कोर्स पूरा हो जाता है तो आत्मा को सिमरन करके सुनने की आज़ादी मिल जाती है। उस वक़्त शब्द सुनाई आता है अंदर, वो शब्द जो मीठे से सुरीली, मीठे से मीठी आवाज़ है। शुरू में घंटी की आवाज़ लगती है, वो आवाज़ तभी सुनाई पड़ती है जब हम सुनने वाले बने, जब हम बोलने वाले बने। जब हम बोलने वाले बनते हैं तो आवाज़ सुनाई नहीं आती। जब हम बोलने वाले बनते हैं, जितनी देर हम विचार करते रहें, सोचते रहें, बोलते रहें, अपने सिर के अंदर वो आवाज़ सुनाई नहीं आती। जब हम सुनने वाले बन जाते हैं तो शब्द की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सिमरन का आधा काम यही है कि वो हमें सुनने वाला बना दे। हम तीसरे तिल में बैठ के अपने मस्तक के पीछे ख्याल से बैठ के अपनी तवज्जो वहां इकट्ठी करें। तवज्जो इकट्ठी करने का क्या मतलब है? जिस ख्याल से हम सारी दुनिया में फैले हुए हैं, उसी ख्याल को वापस लाकर अपनी आंख के पीछे इकट्ठा करें। ये तवज्जो को इकट्ठा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो शब्द जिसको हमने पकड़ना है, जो ग्रैंड ट्रक एक्सप्रेस है, जो सबसे सीधी नॉन स्टॉप लाइट है, जो हमें सीधे अपने धुर दरगाह में ले जा सकती है, वो शब्द उसी तीसरे तिल में आंख के पीछे दिन रात गूंज रहा है। हमारा ख्याल बाहर निकला हुआ है, हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं, इसलिए हमें सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि हमने वहाँ तवज्जो इकट्ठी करके बैठ के शब्द को सुनना है। इसलिए हमें सिमरन का कोर्स पूरा करना पड़ता है और अभ्यास करना पड़ता है। इस अभ्यास से हम सुनने वाले बन जाते हैं, और जब हम सुनने वाले बन जाते हैं तो दयालु सारी दया हमें अंदर से दे देता है। इसलिए संत महात्मा इतने प्रेम से, प्यार से समझाते हैं कि आप अपने तीसरे तिल पर आंख के पीछे बैठ के उस शब्द को ध्यान से सुनो, उस सिमरन को ध्यान से सुनो। और ये मन बहुत चालाक है, इसमें चतुराई है। ये मन कोशिश करता है कि हम बाहर मुखी रहें। आप देखो, अगर आप आधा घंटा बैठते हो भजन पर और मन कहता है चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा ले लो मेरे टाइम में से, बाकी तो मेरा ही टाइम है, और कल से फैसला कर लो
कि नहीं, आज तो मैंने 2 घंटे बैठना है। देखो, पहले आधे घंटे में कितनी लड़ाई करेगा आपके साथ, पहला आधा घंटा नहीं बैठने देगा, क्योंकि आपने फैसला कर लिया कि 2 घंटे बैठना है। इतनी दलीलें लगाएगा। आज तो थक गए हैं, आज तो कुछ कर ही नहीं सकते, कल से शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज क्या जरूरी बात, अभी समय है, बाद में कर लेंगे। ये इतनी दलीलें देके, ये सब एक्सक्यूज बना के, दलील बना के बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसके साथ लड़ाई करके, इसको आंख के पीछे बैठा के मस्तक के अंदर अपनी तवज्जो इकट्ठी करनी है। जब मन को शब्द और सिमरन का अभ्यास सिखाते हैं तो मन की एक आवाज होती है, आपने कभी सुनी होगी। जब आप आंख बंद करके भजन में बैठते हो तो भजन जो सिमरन शुरू करते हो वो किसकी आवाज में होता है? वो आपकी आवाज, दरअसल आपकी आवाज नहीं, वो आपके मन की आवाज होगी। अगर मन की आवाज को आप अच्छी तरह सिमरन में लगा दें और सिमरन को आहिस्ता आहिस्ता पुकारें, जल्दी से नहीं, ये कोई घास काटने वाली बात नहीं है कि जल्दी 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 सिमरन करके उठ जाएं। तवज्जो को इकट्ठी करने वाली बात है। इसलिए जब भी सिमरन करें तो सिमरन के 5 शब्द को ऐसे अलग अलग बोलना चाहिए ताकि तवज्जो एक एक शब्द में आए, एक एक लफ्ज ध्यान से सुने। ये मन बोल रहा है 5 नाम, 5 नाम को अलग अलग सुनो। जितने ध्यान से सुन सकते हो उतनी ही तवज्जो वहां पर इकट्ठी करो और उतनी ही इकट्ठी होती जाएगी। जितनी आप गंभीर तरीके से उसको बोलोगे शब्द को, उतनी ज्यादा तवज्जो आंख के पीछे इकट्ठी होगी। तो ये बिल्कुल मध्यम आवाज में बोलो, आहिस्ता बोलो, लेकिन जोर से इसलिए बोलो ताकि और कोई ख्याल की आवाज ना सुनाई जा सके। अब जो पुराने अभ्यासी हैं उनका एक अनुभव है, फायदा उठा सकते हैं। पुराने अभ्यासी कहते हैं कि जब वो सिमरन करते हैं और 5 नाम को जपते हैं, बार बार उसको जपते हैं, तो 5 नाम जो मन आराम से एक रूटीन तरीके से, एक आदत से बोल रहा है, लेकिन मन में एक और ताकत बोल रही है जो कहती है अब कब तक बोलना है, कितना टाइम हो गया है, अब कब उठेंगे, तुम तेज तो नहीं बोल रहे, जल्दी तो नहीं बोल रहे। वो कौन है? वो मन है। समझने की कोशिश करनी है। जब मन को सिमरन में लगाते हैं तो मन की कोशिश ये होती है कि सिमरन को दबा के जुबान पर ले आए और आप फिर फ्री होकर, आजाद होकर बाहर भाग जाएं। इसलिए हम सिमरन शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि सिमरन तो जुबान पे आ गया है, मन फिर आजाद होके भाग गया है। उस भजन और सिमरन से हमारी तवज्जो यहाँ इकट्ठी नहीं होती, क्योंकि मन तो भाग गया, मन तो फिर विचार में चला गया और हम समझते रहे कि हम सिमरन कर रहे हैं और सिमरन जुबान पे आ गया, मगर मन पे नहीं आया। सिमरन जुबान से नहीं करना, मन से करना। अगर मन दूसरी आवाज में बोलना शुरू कर दे तो पहली आवाज को बंद नहीं करना, दूसरी आवाज को उसी सिमरन में शामिल कर लेना। अगर आप देखें कि भजन करते 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 जब आप सिमरन कर रहे हों तो उस वक्त एक और आवाज आपके दिमाग में बोल रही है, उस आवाज को भी सिमरन में लगा दो। दोनों आवाज का सिमरन सुनो। अगर तीसरी आवाज को भी सिमरन में लगाओ
रोकना नहीं, सिमरन 5 शब्द का अपने तरीके से करते जाना है। और जो भी आवाज आए उसको सिमरन में लगाओ। जब मन के साथ ऐसा तरीका इस्तेमाल करोगे तो मन अपने ख्याल से फिर किसी की शक्ल सामने ले आएगा। कोई बच्चा याद आ गया, घरवाली याद आ गई, घरवाला याद आ गया, कोई दोस्त मित्र याद आ गया, कोई काम करने वाला याद आ गया, कोई बिजनेस का काम याद आ गया, कोई ना कोई शक्ल सामने ले आता है। किस लिए? ताकि तवज्जो फिर बाहर जाए। अगर सिमरन करते 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 अभ्यास में ऐसी कैफियत पैदा हो जाए कि मन कोई और शक्ल हमारे सामने ले आए तो लड़ाई नहीं करनी, जो सामने शक्ल आए उसको भी सिमरन में लगा दो। जो आवाज आए, जो शक्ल नजर आए, जब अभ्यास सुबह आप कर रहे हो सबको सिमरन पे लगाओ। आप देखोगे कि अगर इस तरीके से आप सिमरन करोगे तो ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया सिमरन आपके सिर के अंदर कर रही है। जब आप सब तरीके के मन की आवाज को खामोश करके सबको सिमरन में लगा दोगे, अंदर से शब्द की नकार आपको सुनाई आ जाएगी। ये छोटा सा नुक्ता है जो कई कई बरस हम अपने टेक में लगे हुए अभ्यास को उसी तरह बना लेते हैं। जैसे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाने का काम है, ये तो करना है, चलो आज कर लिया, आज माथा टेक के आ गए हैं, तो हम भजन सिमरन को भी ऐसा बना के वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। लेकिन भजन सिमरन तो एक प्रैक्टिकल चीज है भाई, जो हमारे हाथ में दी गई है। सतगुरु की मेहर दया हो रही है। एक जिंदा सतगुरु हमें मिला है जो अंदर इंतजार कर रहा है। यह सिर्फ टेक की बात नहीं है कि हमने हाजिरी लगानी है, ये तो पर्दा खोल के अंदर जाने वाली बात है। अगर संत मत में पर्दा खोलकर हम अंदर नहीं गए तो क्या फायदा हुआ, बाकियों से हमारा क्या फर्क। इसलिए अगर कामिल मुर्शिद पूर्ण संत सतगुरु हमें मिल जाए और नाम का दान दे दे और तरीका बतला दे किस तरह हम अपनी तवज्जो को इकट्ठी करके आंख के पीछे उसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं और उसको हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, उसका फायदा पूरा उठाना चाहिए। मन की लड़ाई में, मन की चालाकी में नहीं आ जाना, मन की चालाकी में नहीं आ जाना चाहिए। इसलिए सिमरन का कोर्स जो है बहुत जरूरी है और हर तरीके से मन से सिमरन करवाओ। चाहे मन किसी आवाज में बोले, किसी शक्ल में बोले, सबको सिमरन करवाओ, सबको लगा दो सिमरन में। जब 3 बजे उठो और 5:30 बजे तक करवाते जाओ, करवाते जाओ। मन लड़ाई करे, मन उठने की कोशिश करे, नहीं उठने देना। पाँव में दर्द हो जाए, टांग में दर्द हो जाए, आज तो तुम्हें पकड़ के हमने बिठाना ही बिठाना है, ऐसी जिद कर लो। कुछ हो जाए, कल की बात कल देखेंगे, आज तो बैठो। अगर इस तरीके से हम मन को काबू करें और उसको सिमरन में लगाएं तो शब्द की आवाज अंदर प्रकट हो जाती है। जब शब्द की आवाज आ जाए तो सिमरन को छोड़ सकते हैं, दोनों करने की जरूरत नहीं है। सिमरन का कोर्स इसलिए करते हैं ताकि अंदर शब्द को पकड़ सकें। शब्द को ताकत है जिससे सारा संसार पैदा हुआ, जिसको हम अपना आप समझते हैं, जिसको हम आत्मा समझते हैं, जिसको हम समझते हैं हमारी जान है, जिससे हम महसूस करते हैं, हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, दुनिया में जिंदा हैं, वही ताकत शब्द है। उसी को शब्द कहा जाता है। शब्द सिर्फ मामूली आवाज नहीं है, शब्द जान की जड़ है।
शब्द वो ताकत है जिससे सब कुछ हमें नजर आ रहा है। शब्द वो है जिससे सब कुछ पैदा हुआ। शब्द वो है जिससे सारी धरती, सारी कायनात कायम हुई। इसलिए वो शब्द की पुकार जो अंदर आ रही है, उसको पकड़ने के लिए हम सिमरन का अभ्यास करते हैं। शब्द की आवाज जब ना भी आए, थोड़ी थोड़ी आवाज शुरू हो जाती है। आप सिमरन का कोर्स पूरा करो और मन को डट के बैठा के करो, तो आप देखोगे कोई ना कोई आवाज सुनाई आ जाती है। 10 आवाजें ऐसी हैं जिनमें कशिश की ताकत नहीं है, वो खींचती नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए, अपने साधारण तरीके के सुनने की ताकत के लिए, सुनने की आदत के लिए वो काम आ जाती हैं। वो कैसी आवाजें हैं? जैसे कोई रेलगाड़ी पुल पर जा रही है, जैसे कोई बादल आसमान में गूंज रहा है जब बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, जैसे कोई इंजन चलता चलता बंद हो जाए, बड़े कमरे में तो उसकी छां छां की आवाज़ रह जाती है, जैसे कोई चिड़िया छोटी छोटी दूर से बोल रही है, वो चूं 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 थोड़ी सी करती है, आवाज़ दूर से वो आवाज़ आती है, जैसे कोई पिंडा बोल रहा है। ये छोटी छोटी आवाज़ें जो हैं, ये बहुत पहले शुरू हो जाती हैं, हम ध्यान नहीं देते। आप देखोगे जब आप सिमरन कर रहे हो तो कई किस्म की आवाज़ें खुद ब खुद आनी शुरू हो जाती हैं। जब ये आवाज़ें आएं, आप इनको सुनो। इन आवाज़ों को सुनने से मन और आत्मा का जो बंधन है वो टूटता है और आत्मा अलग हो जाती है, क्योंकि आत्मा के पास सुनने की ताकत है, सुरत की ताकत है। और जब आप उसको सुनोगे तो सामने प्रकाश आएगा। आप किसी किस्म की आवाज को सुनना शुरू कर दो, आप देखोगे कभी इधर से लाइट आ गई, कभी कोई रंग नजर आ गया, कभी कोई ऐसा नज़ारा नजर आता है जैसे कोई चीज चलती हुई एक तरफ से आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है, जैसे कोई डिज़ाइन बन के, कोई पैटर्न बन के, कोई अलग अलग रंग में, लाइट में सामने से आके गुजर जाते हैं। जब ऐसी कैफियत हो जाए भजन सिमरन में, तो इसका मतलब है कि तवज्जो खींच के आंख के पीछे तीसरे तिल पे आ रही है। उस वक़्त मन कोशिश करता है कि ऐसे नज़ारे के पीछे भागें, उसको कभी नहीं होने देना चाहिए। आपको कुछ नज़र आए, आप तीसरे तिल पर बैठो, आंख के पीछे बैठो, बाहर नहीं निकलना। एक बार एक मित्र ने कहा, वो सत्संगी था, उसने कई वर्ष नाम लिया हुआ था, भजन भी करता था, लेकिन क्या कहने लगा, कुछ नजर नहीं आता जी, कई वर्ष हो गए नाम लिए, मैं भजन भी करता हूँ, मांस मछली नहीं खाता, शराब नहीं पीता, सारे असूल पर चल रहा हूँ, लेकिन अंदर कुछ नजर नहीं आता, मन नहीं लगता। तो ये क्या बात है? थोड़ी देर बात करने के बाद पता चला कि जब भी कोई चीज उसको नजर आती है वो बाहर भाग जाता है और बाहर बैठ के वो भजन करता है। उसकी बात अचंभित लगी, हैरानी हुई कि उसके बाद कुछ सत्संगियों के पास जाकर पूछा कि आप जब भजन में बैठते हो तो कहाँ बैठते हो? किसी ने कहा हम अपने कमरे के कोने में बैठते हैं, किसी ने कहा हमने छोटा गद्दा रखा हुआ है उसको रख के बैठते हैं, किसी ने कहा हमारे पाँव में दर्द है, आर्थराइटिस है, गठिया है, इसलिए कुर्सी पर बैठते हैं, किसी ने कहा हमने एक मंदिर छोटा सा बनाया हुआ है उसमें बैठते हैं, किसी ने कहा हमने खुद घर में गुरुद्वारा बनाया हुआ है,
वहां ग्रंथ साहिब का प्रकाश करते हैं, उसके सामने बैठकर भजन करते हैं। किसी ने कहा कि मैं माथे के मस्तक के अंदर सिर में बैठता हूं। सबने ये कहा कि हम बाहर गद्दी में, कुर्सी में, बाहर कमरे में बैठते हैं। तो इस बात की हैरानी हुई कि अगर हम आंख बंद करके कमरे में बैठ जाएं तो हमारा ध्यान कहां जाएगा? कमरे में ही रहेगा। जब आंख बंद करके हम भजन में बैठे हुए हैं, हमारा ख्याल कहां होगा? इधर दीवार है, सामने दरवाजा है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, और इस ख्याल में हम चाहे 2 घंटे बैठ के उठ जाएंगे, कमरा भी वहीं रहेगा, हम भी वहीं रहेंगे। तो भजन कैसे कामिल होगा? भजन कैसे बनेगा? अंदर कैसे तवज्जो जाएगी? पर्दा कैसे खुलेगा? तो लोगों ने कहा कि ये तो किसी ने हमें बतलाया नहीं। उनको कहा गया, आपके पास कोई सत्संग की पोथी है? कोई संत मत पर कोई बाणी की पोथी है? तो उन्होंने एक अंग्रेजी की किताब निकाली, स्पिरिचुअल जेम्स। स्पिरिचुअल जेम्स में बड़े महाराज जी की चिट्ठियां हैं जो सत्संगियों ने लिखी थी। तो वो कहने लगे कि ये जो बात आप कह रहे हो कि सिर के अंदर बैठ के भजन करना चाहिए, तीसरे तिल पर बैठ के करना चाहिए, ये तो हमने सुनी नहीं बात। हमने यही सुनी थी आंख बंद करके भजन करना चाहिए। तो मैंने वो पुस्तक खोली और साधारण तौर पर उसके जब सफ़े देखे, उसके वर्के देखे, तो एक पेंसिल लेकर मैंने, जहां भी बड़े महाराज जी का हुक्म था कि भजन सिमरन शुरू ही नहीं हो सकता जब तक आप अपनी तवज्जो आंखों के पीछे तीसरे तिल पर ना रखें, जहां भी उन्होंने ये हुक्म दिया था, मैंने टिक मार्क करना शुरू कर दिया। 5 मिनट में 16 जगह ऐसी निकाली। उन्होंने कहा कि हम तो बाहर मुखी होकर पहले ही बैठे हुए हैं, विचार हमारे बाहर के आ रहे हैं। थोड़ा टाइम हमें मिलता है, थोड़ा समय मिलता है कि हम अपने अंदर बैठ के देख सकें। अंदर कहाँ? मस्तक के अंदर, सिर के अंदर, तीसरे तिल पे आंख बंद करके आंख के पीछे बैठो, जोर लगा के नहीं। ये कोई वर्जिश की बात नहीं है कि हमने वर्जिश करके आंख के पीछे जाना है। याद है बड़े महाराज जी ने जब नाम दिया, बहुत अरसा हो गया, आप शायद यकीन ना करें, नाम मिले 50 वर्ष हो गए, थोड़ा समय नहीं। जब उन्होंने, ये एक सत्संगी की बात है, जब उन्होंने समझाया कि भजन सिमरन करने के लिए आपको आंख के पीछे बैठना चाहिए, तो उन्होंने एक मिसाल देके समझाया। उन्होंने अपनी उंगली ऐसे ऊपर की ओर खड़ी की, कहने लगे, ये देखो, ये उंगली मेरे ऊपर है, ख्याल करो मैं इस उंगली के ऊपर बैठा हूं। तो वजन तो नहीं पड़ रहा, ख्याल ही है। ख्याल से आप इस उंगली के ऊपर बैठ सकते हो, या ख्याल से आप कहीं दूसरे कमरे में बैठ सकते हो। इस वक्त आप चाहो तो ख्याल कर सकते हो कि इस वक्त आप अपने घर में बैठे हुए हो। बैठे तो आप सत्संग में, लेकिन ख्याल से घर में बैठ सकते हो। जैसे हम ख्याल से इस उंगली पर बैठ सकते हैं, जैसे हम ख्याल से किसी और शहर में बैठ सकते हैं, जैसे हम ख्याल से अपने घर में बैठ सकते हैं, उसी तरह ख्याल से अपने सिर के अंदर, आंख के पीछे पहले बैठो, फिर भजन शुरू करो। छोटा नुक्ता हम भूल गए, हमने टेक बना के वैसे शुरू कर दिया जैसे हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके माथा टेक के आ जाते थे।
हमने कहा शायद संत मत में भी वही बात है। संत मत तो एक प्रैक्टिकल चीज है भाई, आजमाने वाली चीज है, पर्दा खोलने की चीज है, इसी वक्त जीते जी पर्दा खोलने की चीज है। लेकिन अंदर नहीं जाएंगे तो पर्दा कैसे खुलेगा? इसलिए अगर भजन सिमरन शुरू करना है तो पहले आंखें बंद करके अपने आप को महसूस करो कि आप मस्तक के पीछे, आंख के पीछे बैठे हो। तो हमारी आंखें जो हैं ये जब खोलते हैं तो बाहर देखती हैं, अगर बंद कर दें, देखें हमारी तवज्जो बाहर रहती है, चाहे आंखें बंद हो। इसलिए हमने आंख के पीछे बैठ के अंदर से देखना है और ऐसे ख्याल से बैठना है जैसे ख्याल से उंगली के ऊपर बैठ सकते हैं। आंख बंद करके ये सोचना है, ये शरीर हरि मंदिर है, ये शरीर उसका गुरुद्वारा है, कोई बाहर गुरुद्वारा है ही नहीं, वो नकल बनाई गई। बाहर जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए गए हैं, इस गुरुद्वारे, इस मंदिर, इस मस्जिद की नकल बनाई गई है। असल मंदिर, असल गुरुद्वारा, असल मस्जिद यही शरीर है भाई, और इसी शरीर के अंदर बैठना है। बाहर बैठ के कैसे पूछ सकते हैं? इसलिए जब हम इस शरीर के अंदर बैठते हैं और महसूस करते हैं, ये शरीर तो एक मकान, और आंख बंद करके महसूस करें इस मकान के अंदर बैठे। अजीब शक्ल है मकान की, इंसान के शरीर के तरे बने हुए हैं, तो मकान तो इस तरह से बैठें कि मकान हिले नहीं। आप मकान में बैठ के हिल जाएं तो कहते हैं भूचाल आ गया। अगर शरीर में बैठ के भजन सिमरन करना है और शरीर हिलता रहे तो भूचाल आ रहा है। शरीर को ऐसे बिठाना है जैसे ये पक्का मकान है, और अच्छे गार्डर डाल के अच्छे लोहे से, सीमेंट से पक्का बनाया जाए, और फिर आंख के पीछे ऐसा पक्का फर्श बनाओ सूरत नीचे ना जा सके। ये भजन शुरू करने से पहले, सिमरन करने से पहले आप अपने शरीर के अंदर बैठो और ख्याल से आंखों के पीछे ऐसा पक्का फर्श बनाओ, उस पर बैठ के आप नीचे ना जा सको। क्योंकि जब भी हम नीचे जाते हैं तब सो जाते हैं। आप देखोगे भजन में अगर तवज्जो आंखों के नीचे सो जाते हैं, नींद आती है। आपको पता है हम कितनी बार सो जाते हैं भजन करते करते, सूरत नीचे जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी तवज्जो नीचे जाती है भाई। अगर आप ये ख्याल से, अंदाजे से, अपने इमेजिनेशन से पक्का फर्श बना के उसके ऊपर बैठो और देखो कैसा अजीब मंदिर है, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर देखो कैसा गोल बना है, इसके दोनों तरफ दीवार ऐसी है, उसके बाहर कान लगे हुए, नीचे नाक है, मुंह है, सारा शरीर नीचे है। हम यहाँ बैठे हुए हैं ख्याल करके। फिर वहां बैठ के सिमरन शुरू करो। देखो फिर तवज्जो इकट्ठी होती है। कमरे का तो सवाल ही नहीं है, बाहर की दीवार कहाँ चली गई? आप तो अंदर की दीवार के अंदर आ गए। इसलिए ये जो हमें प्रैक्टिकल तरीका बतलाया गया है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। एक कामिल मुर्शिद बतला सकता है। जो जिंदा सतगुरु हमें मिल गए, उनसे पता चलता है। अगर हम किताबें पढ़ते जाते हैं, हमें कभी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। हमारी कितनी खुशकिस्मती है, हम सबको एक जिंदा सतगुरु मिलने से हमें ये सारी बात पता चल गई। यही हर मंदिर है, इसी के अंदर जाना है। जो कुछ मिलना है और जो हमारा पर्दा है, हमारे मन ने डाला हुआ है, मन को नहीं सुनना, मन को सिमरन में लगाना है।
पर्दा खोल के अंदर जाना है। कितनी बड़ी बात अगर हम इस तरीके से, इस ढंग से तीसरे तिल पर बैठ के सिमरन करें तो आहिस्ता 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 तवज्जो वहां इकट्ठी हो जाती है और हम भूल जाते हैं कि हमारे हाथ कहाँ हैं, हमारे पांव कहाँ हैं। 15 मिनट में नहीं, आधे घंटे में नहीं, 2 घंटे में, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। आप देख लो, जब आप इसको एक साइंटिस्ट की तरह तजुर्बा करने के लिए अपनी तवज्जो इकट्ठी कर रहे हों तो रोज कोई ना कोई उसका रिजल्ट निकलेगा, कोई नतीजा निकलेगा। आप रोज के रोज देखोगे। ये कोई टेक वाली बात नहीं है, ये कोई ब्लाइंड फेथ, कोई अंधा विश्वास नहीं है। ये रोज के रोज नतीजा निकलेगा। ये तो कोई टेक वाली बात नहीं है, ये जिद है। आप नई चीज देख सकते हो और जब नई चीज देखोगे तो फिर जो मन आज लड़ाई कर रहा है, लड़ाई करके आपको बाहर रख रहा है, उसको लज्जत आ जाएगी। वो आपका दोस्त बनके आपके साथ अंदर जाएगा। ये मन की लड़ाई भी टेम्परेरी होती है। तब तक लड़ाई करता है जब कोई अंदर लज्जत नहीं, जब अंदर कोई मजा नहीं आ रहा। जब बैठते हैं तो मुश्किल लगता है, तब मन बाहर भागता है। जब अंदर लज्जत आ जाए, अंदर रस आना शुरू हो जाए, अंदर के नज़ारे पसंद आने शुरू हो जाएं, अंदर की चमकीली रोशनी और रंग अच्छी लगनी शुरू हो जाएं, तो मन खुद ब खुद आपके साथ चलना शुरू कर देगा और तवज्जो हाथ से, पांव से निकल के इकट्ठी होकर आंख के पीछे इकट्ठी हो जाएगी। वहां आप क्या देखेंगे? एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपके हाथ कहाँ हैं, सामने रखे हुए हैं कि ऊपर रखे हुए हैं, यहां रखे हुए हैं, कहाँ हैं। कई बार तो खोल के देखना पड़ता है। हाथ हैं, तवज्जो खींची गई, पैर कहाँ हैं। जब हाथ और पैर से तवज्जो निकलती है तो थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम हवा में हैं, जैसे हमारा शरीर नहीं है, उड़ रहा है। शरीर तो वही है, लेकिन तवज्जो जब यहां से ऊपर को जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि हवा में है। जब आप और तवज्जो यहां लगाएंगे तो अपने शरीर को भूल जाएंगे और एक सूक्ष्म शरीर को लेकर आप चल फिर सकते हैं। आप अपने शरीर को भजन में बैठा हुआ देख सकते हैं। इतनी तवज्जो इकट्ठी करने से आप देखेंगे कि ये शरीर अपने आप नहीं था, आप में अपने आप नहीं था। ये तो एक मकान था, ये कपड़ा था, हमने पहना हुआ था, हम छोड़ के निकल गए, फिर पहन सकते हैं। इतनी तसल्ली होने के बाद फिर हम अपना सफर शुरू कर सकते हैं। जब तक हम यहां बैठे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं, पिंजरे में फंसे हुए हैं। जब यहां से निकल के अपने आप को आज़ाद कर लें, फिर हम अपना जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको शुरू कर सकते हैं। संत मत का सफर वहां से शुरू होता है। उस शरीर में भी फिर उसी तरह अभ्यास करके अपनी तवज्जो को इकट्ठी करके उसको भी छोड़ सकते हैं और मन का शरीर रह जाता है, उसको भी छोड़ सकते हैं जब आत्मा पार ब्रह्मा में जाकर नंगी हो जाए और आत्मा पर कोई बाहर का गिलाफ ना रहे। जब आत्मा कह सकती है मैं आत्मा हूं। मन नहीं था, मन अलग था, सोचने वाली ताकत अलग थी, देखने वाली ताकत अलग, सुनने वाली ताकत और देखने वाली ताकत और जो आत्मा में है वो अलग होके
फिर वो गुण गा सकती है। कामिल मुर्शिद का जो संत मत है वो वहां से शुरू हो। लोग कहते हैं पार ब्रह्मा कब पहुंचेंगे। यहां तो पार ब्रह्मा प्रकट तक हम नहीं पहुंच सकते। तो वो कहते थे भाई आ जाओ, हमारा मत तो वहां से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कर्म हैं हमें यहां लेकर बैठे हुए हैं। हम अपने आप को अमीर समझते हैं, गरीब समझते हैं, यहाँ की करेंसी के मुताबिक समझते हैं। मैं आया तो मैंने कुछ कर्म ले लिए, अमेरिका में गया डॉलर ले लिए, हिंदुस्तान में गया रुपए ले लिए। जितने रुपए मेरे पास ज़्यादा हैं उतना मैं अमीर, जितने डॉलर ज़्यादा हैं उतना अमीर, जितने दिरहम हैं ज़्यादा उतना अमीर। क्यों? क्योंकि ये सिक्का जो है ये चलता है। जितना सिक्का ये मेरे पास होगा उतना मैं अमीर, जितना मैं अमीर हूँ उतना सामान खरीद सकता हूँ, जितना खरीद सकता हूँ उतना इकट्ठा कर सकता हूँ, उतना दूसरों को बतला सकता हूँ। मैं आपसे ज़्यादा आगे। लेकिन ये सारा सिक्का यहीं का यहीं इस शरीर के साथ रह जाता है। जब ये शरीर मरता है, हम देखते हैं लोग मर के गुजर के जा रहे हैं, कोई नहीं अपने साथ पैसा लेकर गया। कोई अमीर गरीब यहाँ का अपनी अमीरी गरीबी को कोई अमीर गरीब ऊपर नहीं पूछा जाता। सूक्ष्म शरीर में जाके ये डॉलर ये सिक्का काम नहीं आता। वो सिक्का काम आता है वहाँ भी अमीर गरीब है। आप भी देखोगे, शरीर को छोड़ के आप ऊपर मंजिल में चले जाओ, वहाँ भी अमीर गरीब है, लेकिन ये सिक्का वहाँ नहीं चलता। कौन सा सिक्का चलता है? सूक्ष्म शरीर में कर्म या सिक्का चलता है। आप नेक कर्म करो, बुरे कर्म करो, आप गरीब हो, वहाँ पर कर्मों का सिक्का चलता है। अच्छे कर्म करने से अच्छे कर्म आपके साथ जाते हैं, आप वहाँ भी अमीर। अगर आप सूक्ष्म शरीर को छोड़ के अपने कारण शरीर में, मन के शरीर में चले जाओ तो कर्म भी पीछे रह गए, उनका कोई काम नहीं। आपकी इंटेंशन जो है, किस गर्ज से आप काम करते हो, वो वहाँ का सिक्का। लोग अच्छे नेक इरादे से चलते हैं, उनका सिक्का वहाँ चलता है। जिनके इरादे खराब हैं, चाहे कर्म कोई हो, वो गरीब के गरीब हैं वहाँ भी। लेकिन जब आत्मा मन के देश को, ब्रह्मांड को छोड़ के सचखंड की तरफ चलती है तो वो सिक्का भी वहीं रह जाता है। ना इरादे काम आते हैं, ना कर्म काम आते हैं, ना यहाँ की माया काम आती है। फिर क्या काम आता है? पार ब्रह्मा और उसके ऊपर सिर्फ एक ही सिक्का चलता है, उसका नाम है प्यार और भक्ति। अगर आपके दिल में प्यार और भक्ति है तो आप वहाँ भी अमीर हो। चाहे आपने वो धन यहीं इकट्ठा किया, इसलिए प्यार और भक्ति का सिक्का सचखंड तक चलता है। अगर आपने सचमुच कोई जायदाद इकट्ठी करनी है इस दुनिया में, संसार में, तो प्यार और भक्ति की जायदाद इकट्ठी करो। जैसे पलटू साहिब कह गए, साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार। वहाँ और कुछ चलता ही नहीं। कोई जात पात नहीं चलती, कोई दुनिया का पैसा नहीं चलता, माया नहीं चलती, कर्म नहीं चलते, कर्मकांड नहीं चलते, नेक इरादे नहीं चलते, प्यार और भक्ति ऊपर तक चलती है। इसलिए जो सिमरन का कोर्स, जो भजन का कोर्स, जिसका जिक्र इतनी देर से कर रहे हैं, संत महात्मा कहते हैं अगर आपने भजन को कामयाब करना है तो अपने अहंकार से, मैं से आंख के पीछे बैठ के मत सिमरन करो। इस अहंकार में मत आ जाओ, मैं 2.5 घंटे सिमरन करता हूँ। इस मैं को लेकर मत अपने आप को मारो कि मैंने ये कर लिया। ये मैं को तो खत्म करना है।
कोई पता है आपको दुनिया में कौन सी ताकत है जो मैं को खत्म करती है? सिर्फ एक ही ताकत है, प्यार और भक्ति। जब आपका प्यार किसी के साथ भी हो जाए तो मैं एक पीछे हो जाती है। और कोई ताकत भी पैदा हुई इस संसार में जो मैं को मार सके, मैं को मारने वाली ताकत प्यार और भक्ति है और कुछ नहीं है। जब आप प्यार और भक्ति से अपना अभ्यास करो तो मैं जो है, हमें मैं ही है, अहंकार है, वो कम हो जाए। हमारे और परमात्मा के दरमियान सिर्फ और सिर्फ मैं की दीवार है और कोई दीवार नहीं। प्यार और भक्ति उसका इलाज है। इसलिए भजन पहले दिल से, प्यार से और भक्ति के तौर पर करना चाहिए। भजन को हठ से नहीं करना चाहिए। यह हठ योग नहीं है, यह सहज योग है, सुरत शब्द योग। वो योग जिसमें सुरत शब्द की सुनती है, जिसमें आत्मा शब्द को पाके ऊपर जा सकती है, यह सहज योग है। यह हठ योग नहीं है। यह कोई दम मारने वाली नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं, जब मैं ये कर सकता हूं आया तो तरक्की बंद हो जाती है। जब नम्रता के साथ, प्रेम और भक्ति के साथ हम सतगुरु को याद करते हैं, उसकी मूर्त को सामने रख के उसके ध्यान के साथ सिमरन करते हैं, तो प्यार और भक्ति बढ़ती है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि अगर सारा संत मत प्यार और भक्ति से बना हुआ है तो हमारी प्यार और भक्ति कैसे बढ़ सकती है? हम सतगुरु को याद तो करते हैं, मन दूसरी तरफ ले जाता है, तो कोई आसान तरीका है जिससे हमारा भजन सिमरन भी दुनिया का तरीका तौर भी प्यार और भक्ति वाला बन जाए? उसका इलाज बड़ा सादा है। साधारण इलाज ये है, अगर आप किसी दुनिया के आम आदमी को खुश करना चाहो, उसके साथ प्यार डालना चाहो, तो क्या करते हो? पहले उसकी तारीफ करनी शुरू कर दो। जितनी तारीफ करते हो उतना प्यार आपका बढ़ता है, वो भी खुश होता है। जितना खुश होता है और उसका प्यार भी आपके साथ बढ़ता है। तो पहली बात तो ये है कि अपने सतगुरु की तारीफ करो, उस परमात्मा की तारीफ करो, उसके गुण गाओ। ये लोग भूल जाते हैं कितनी ज़रूरी है उसके गुण गाओ। गुरबाणी में आया है, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीजे। अगर उसके गुण नहीं हमने गाए गोविंद के, तो सारा जन्म जाया कर दिया। उसके गुण गाने का मतलब ये है, उसके गुण गाने से अपने दिल में उसकी भक्ति पैदा करनी। अपने सतगुरु के गुण जो जोर से गाओ, कुछ कर्म की बात नहीं, और फिर जो वो दे उसका शुक्रिया अदा करो। गुण गाओ और शुक्र करो। प्यार और भक्ति खुद ब खुद बन जाती है। यह अपनी हम दुनिया का असूल बना सकते हैं अपनी जिंदगी का, कि उसका शुक्र करें और उसके गुण गाएं, और फिर उसको भक्ति को, उस प्यार को अपने भजन सिमरन में लगाएं, ताकि जो असल रास्ता है, असल मार्ग है, उस पर पहुंच सकें और सीधे अपने धुरधाम सचखंड में जाकर निवास करें। कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये कोई अगले जन्म का वायदा नहीं है। सतगुरु ने ये नहीं कहा कि अगले जन्म में आपको वहां लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा है ये सच्चा सौदा है, अभी का सौदा है, नकद सौदा है, अभी लो। आप आओ, आपकी टिकट तैयार है, एयरपोर्ट पर जाओ, हवाई जहाज में मैं साथ चलूंगा। हम क्या करते हैं? हम एयरपोर्ट पर नहीं जाते। अगर हम एयरपोर्ट पर ही ना जाएं, हवाई जहाज हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो सफर कैसे करेंगे? सतगुरु वहां खड़े हैं। इस संतमत के मार्ग में वो एयरपोर्ट, हवाई अड्डा कहाँ है? आंखों के पीछे, तीसरे तिल पर। सतगुरु कहाँ इंतजार कर रहे हैं हमारा? आंख के पीछे, तीसरे तिल में खुद इंतजार कर रहे हैं। और आप देख सकते हो, उसी रूप में इंतजार कर रहे हैं जिस स्थूल रूप में हमें नाम बख्शा। स्थूल रूप में क्यों आया?
नाम सिमरन जपने के लिए आया। हम अंदर जाते नहीं, परमात्मा को भी बाहर सतगुरु के रूप में हमें बचाने के लिए आना पड़ता है। उसका रूप देखकर पहचान के लिए हमें अंदर जाना चाहिए। वो हमारे साथ सचखंड तक साथ रहता है और कोई मत ऐसा नज़र नहीं आया जिसमें एक गुरु, एक गाइड, एक टीचर, एक उस्ताद कहे अच्छा भाई मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई करूँगा, तुम्हारे साथ इम्तिहान दूंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा आखिरी तक। सब ये कहते ये रास्ता है, जाओ भाई हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। यही संत मत है और पूर्ण संत सतगुरु के नाम दिया हुआ एक मत है जिसमें गुरु कहता है मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें आखिरी तक साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हारा साथ मेरा पक्का हमेशा के लिए हो गया है। हम उसका फ़ायदा ना उठाएं, उन्हें मिले ही ना, वहाँ बाहर ही बैठे रहें, वो अंदर इंतज़ार करते रहें। सचखंड से आए हैं, दया करो। इतनी संगत रो रही है, कलयुग का ज़माना है, इनसे भजन सिमरन हो नहीं रहा। क्यों नहीं? भंडार अपना बांट देते हैं। तो आपने फरमाया कि मैं तो टोकरा लेकर एक दिन निकला था, अगर कोई इंतज़ार कर रहा है तो मैं दे दूं। 3 बजे लेकर मैं सबके पास गया, घर घर में गया, सब सो रहे थे, मैं वापस टोकरा लेकर आ गया। अगर हम उनको मिलने के लिए भी तैयार नहीं हैं, उठने के लिए तैयार नहीं हैं, हमें नींद ज़्यादा आ रही है, तो फिर हम क्या नियामत पाएंगे, क्या फ़ायदा उठाएंगे इस इतनी बड़ी नियामत का जो हमें संत सतगुरु से मिली है। इसलिए इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, बहस मुहासे में नहीं पड़ना चाहिए। हम ज़्यादा पढ़ लिख के कहीं हम फंस जाते हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी कुएं में गिर गया तो पानी में फंस गया, तो थोड़ी देर रोया पीटा, फिर उसने सोचा मैं कैसे फंस गया हूँ, कैसे निकल सकता हूँ। उतनी देर में एक आदमी आया, उसने देखा कि एक आदमी कुएं में नीचे गिरा हुआ है, तो रस्सी लेकर आया और रस्सी नीचे डाल दी और कहा भाई तुम नीचे गिरे हुए हो, ये रस्सी को पकड़ लो, या तो रस्सी को पकड़ के खुद निकल आओ, नहीं तो मैं खींच के बाहर निकाल देता हूँ। तो पढ़ा लिखा आदमी अंदर कहता है कि मैं रस्सी को क्यों पकड़ूं, पहले मुझे समझाओ कि मैं कैसे यहाँ गिरा, फिर मेरी तसल्ली करो कि अगर मैं रस्सी को पकड़ूंगा तो बाहर निकल आऊँगा, फिर मेरी ये तसल्ली करो कि अगर बाहर निकलूंगा तो फिर दोबारा ना गिर जाऊं। बाहर जो आदमी था उसने कहा देखो भाई मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुम रस्सी को पकड़ के बाहर तो आओ, बाहर चलते चलते तुम्हारे सारे प्रश्न के उत्तर दे दूंगा, सारी बात कर लेंगे। उसने कहा नहीं, पहले मेरी तसल्ली करो, पहले मेरे सारे प्रश्न का जवाब दो, तब मैं रस्सी पकड़ूंगा। उसने रस्सी फेंक दी, कहा जाओ रहो, अब तुम बीच ही रहो। हम पढ़ लिख के अपने प्रश्न करते हैं, बहस करते करते वहीं बैठे रहते हैं, बजाय इसके कि हमें मौका मिला है कि हम जाके अंदर पर्दा खोल के अंदर जाके देखें क्या है। बहस कर रहे हैं, क्या पता अंदर है कि नहीं है। कब आएगा इन विचारों में शक में बैठे हुए बहस कर रहे हैं, दूसरों को भी बहस में लगा के रखा है, अपने आप को भी बहस में लगा के रखा है, अंदर नहीं जा रहे, पर्दा नहीं खोल रहे। ये संत मत बिल्कुल आजमाने वाली चीज़ है, अभी आजमा के देखो, ये बातों वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है, ये खुद आजमा के खुद देखने वाली चीज़ है। अंदर जाएंगे पता लगेगा। आजकल देखो कितना मुश्किल हो गया है, संतों के दर्शन नहीं होते। हम कोशिश करते हैं दृष्टि कहाँ उनकी मिल जाए, एक दृष्टि से कितने कर्म करते हैं। एक कहानी याद आ गई, आप भी सुनकर शायद खुश हों। एक नारद मुनि थे, कई ऋषि मुनि हमारे भारत में हुए हैं। एक नारद मुनि जी ब्रह्मा जी के शिष्य थे और ब्रह्मा जी को प्रकट किया हुआ था अभ्यास में। एक दिन उन्होंने देखा कि लोग भागे जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो?
कहते संत आए हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। दूसरे गांव में गए, वहां लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कहा कहां? उन्होंने कहा कि कहां जा रहे हो? कहते दर्शन करने जा रहे हैं। महात्मा आए हैं, बड़े हैरान हुए, ये लोग दर्शन से क्या पा सकते हैं, दर्शन से क्या मिल सकता है? तो अपने अंदर नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ये प्रश्न किया, ब्रह्मा जी, लोग भागते हैं, संतों के दर्शन करने हैं, संतों के दर्शन करने से क्या फायदा होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा प्रश्न है, ऐसा करो, तुम साथ वाली नगरी में जाओ, उस गांव में एक तालाब है, उस तालाब के अंदर एक सांप है, सांप से प्रश्न करो, वो तुम्हें उत्तर देगा। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी के हुक्म के मुताबिक उस नगरी में जाके पूछा, तो इस नगरी में तालाब है? पता लगा हाँ जी पीछे है। वहां पहुंच गए, वहां देखा एक सांप अपना सिर उठाए पानी में खड़ा है। तो सांप को कहने लगे, सांप जी महाराज, हमें ये बतलाइए, ये संतों के दर्शन करने का क्या फायदा है? तो सांप ने सिर फेंक दिया, मर गया। नारद बहुत हैरान हुआ, फिर भजन किया और भजन में ब्रह्मा जी को प्रकट किया और कहा, ब्रह्मा जी, आपने कहा था उस गांव में जाओ, सांप उस प्रश्न का उत्तर देगा। तो सांप तो मर गया, उसने जवाब नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। उस गांव के अंदर सुनार रहता है, उसके पिछले आंगन में एक पिंजरा है, उसमें एक तोता है, उस तोते को पूछो, वो तुम्हें उत्तर देगा। नारद मुनि वहां पहुंचे, वहां जाके पूछा, गांव में यहां कोई सुनार रहता है? उन्होंने कहा, हाँ जी, वो सामने उसका मकान है। वहां पहुंच गए, पूछा, तुम्हारे घर में कोई तोता है? तो सुनार ने पहचान लिया, मुनि जी आप यहां आए, तोते के धन धन भाग जो आप उसको पूछने के लिए आए। हाँ जी, मेरे पिंजरे में तोता है, कहता है लाओ तोते से मैंने बात करनी है। तोता सामने आ गया, कहता, तोता जी महाराज, ये बतलाइए, संतों के दर्शन करने का क्या लाभ है? इस बात को सुनकर तोते ने सिर फेंक दिया, मर गया। नारद मुनि जी ने फिर से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, बहुत हैरान हुए और ब्रह्मा जी को प्रकट करके कहते हैं, ब्रह्मा जी, किस किस पहेली में मुझे डाल रहे हो आप? वो तोता भी मर गया, वो सांप भी मर गया, लेकिन सवाल का जवाब तो दोनों ने नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ओहो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा हुआ, कोई बात नहीं। अब तुम दूसरे शहर में जाओ, वहां एक राजा है, राजमहल में जाओ, उसकी जो बड़ी बेगम है, उसके घर बच्चा पैदा हुआ, उस बालक से जाके पूछो, तो वो तुम्हें उत्तर देगा। तो नारद मुनि जी ने कहा, सांप ठीक था, तोता ठीक था, अब मैं बालक के पास जा रहा हूं, बालक के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन वहां ब्रह्मा जी के हुक्म के मुताबिक पहुंच गए और वहां जाके राजा को औलाद हुई। राजा बहुत खुश हुआ। नारद मुनि आए, महल से बाहर निकल के कहा, नारद मुनि जी आप खुद दर्शन के लिए आए हैं, कृपा बड़ी बड़ी आपने की, मुझे कहते हैं मैं आ जाता। नारद बड़े गंभीर थे और कहने लगे, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, आपकी रानी ने जन्म दिया है बच्चे को। नारद मुनि ने कहा, मैंने उसको प्रश्न करना है, मुझे अकेले बात करने देना। राजा ने कहा, जी बिल्कुल। उसके बाल के बराबर से भाग्य। तो नारद उसको मिलने के लिए आए, बालक को अलग रख दिया और नारद ने बालक को कहा, हे बालक महाराज, मुझे ये बतलाओ, संतों के दर्शन करने का क्या फायदा है? छोटा बालक बोला, उसने कहा, नारद मुनि, मैं वही तोता हूं जो तुमने सुनार के घर में देखा, और मैं वही सांप हूं जो तुमने तालाब में देखा। तुम संत नहीं हो, तुम महात्मा नहीं हो, तुम एक ऋषि मुनि हो, योगी हो, लेकिन तुम्हारे दर्शन से, एक दफा के दर्शन से मेरे सांप की जूनी कट गई। दूसरी दफा मैंने तुम्हारा दर्शन किया, सीधा हाथी का क्रम कट के सीधा मनुष्य जन्म में आ गया हूं। ये तुम्हारे ऋषि मुनि के दर्शन से मुझे फायदा हुआ है। संतों के दर्शन से 1000 गुना फायदा ज्यादा होता है, हमें पता ही नहीं है।
जब संत महात्मा के दर्शन करते हैं कितने कर्म हमारे कट जाते हैं। उनकी संगत में कितने हमारे पिछले कर्म दूसरे अगले कर्म कट जाते हैं और हमारे लिए सब कुछ सार हो जाता है। जो नहीं बनता वो बनना शुरू कर देता है। दर्शन का बहुत फायदा है। तो एक सतगुरु हम पर दृष्टि डालते हैं, ना जाने हमारे कितने कर्म कट जाते हैं और हमें इस चीज का पता नहीं होता है और हमें इन परखों में पड़ना भी नहीं चाहिए। सेवा आपको पता है 3 किस्म की है, तन, मन और धन की सेवा। आपने सुना होगा एक राजा जनक होता था। राजा जनक को बहुत शौक था कि मुझे कोई असल ज्ञान मिले, कोई असल गुरु मिलके मुझे ज्ञान दे। उसने अपने वजीर को कहा, अपने सलाहकार को कहा, मुझे असल ज्ञान चाहिए, मुझे पता लगे हम यहाँ क्यों मनुष्य जन्म में आए हैं, क्यों सृष्टि में आए हैं, हमारे मुल्क में है, किसी से जवाब लेकर दो। उसके वजीरों ने कहा, बादशाह जनक, हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में तो बहुत लोग ज्ञानी जन वाले हैं। तुम एक हवन करो और सब साधुओं को बुला लो और वो तुम्हें तुम्हारा जवाब दे, तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। तो राजा जनक ने बहुत बड़ा हवन किया, साधु ऋषि सब इकट्ठे हो गए। तो राजा जनक ने भेष बदलकर उनके दरमियान में घूमना शुरू कर दिया। कोई ना कोई मुझे ज्ञान की बात बता देगा और कान में पड़ेगी तो पता चल जाएगा हम दुनिया में क्यों आए हैं, क्या मकसद है, हम इस नगरी में से निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, असल बात क्या है। लेकिन जब वो भेष बदल के एक मामूली आदमी बन के घूमना शुरू किया, देखा वो साधु और योगी क्या बात कर रहे हैं, उसको बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि वो साधु ज्ञान की बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ वेद शास्त्र की बात कर रहे हैं और अपने घमंड में बैठे एक दूसरे को कह रहे हैं, मैं तुम्हारे से ज्यादा जानता हूं, मैंने तुम्हारे से ज्यादा ग्रंथ पढ़े हैं, तुमने कम पढ़े। वो अपने घमंड में है, अपने अहंकार में, हौमे में, मैं में इतने फंसे हुए हैं और आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इनसे क्या ज्ञान मिलेगा, ये तो पढ़े लिखे हैं लेकिन बेअकल नहीं हैं, ये तो पोथियों के फकीर हैं, ये तो लफ्जों के रट्टे हैं, इनके पास ज्ञान कहाँ है। ये तो ग्रंथ पढ़ पढ़कर याद करके बैठे हुए हैं लेकिन इनका पर्दा नहीं खुला, इनको कुछ पता नहीं। उदास होकर अपने महल में वापस आ गए और वजीर को कहा, ये तो मुझे ज्ञान नहीं दे सकते। तो वजीर ने कहा, हे बादशाह, तुमने अगर सच्चा ज्ञान पाना है तो एक दिन के हवन से क्या बनेगा, तो बड़ा 7 दिन का हवन करो, अच्छे पूड़ी वगैरह हलवे अच्छे बनाओ, खाना अच्छा दो, मक्खी की तरह सारे आ जाएंगे और सारे हिंदुस्तान से बुलाओ। तो राजा जनक ने 7 दिन का हवन किया और सबको बुला लिया और ढेर ढेर धोरा पट्टा दिया। ऐसा हवन हो रहा है, सारे महात्मा, सारे योगी, सारे वंश तो बहुत से वहां खेमे लगा दिए, तंबू लगा दिए, लोग इकट्ठे हो गए। साधु महात्मा और राजा ने फिर भेष बदल के एक मामूली इंसान बनके उनके दरमियान में घूमना शुरू कर दिया और 7 दिन और रात घूमता रहा। कोई ज्ञान की बात उसके कान में पड़े तो जो जो उन्होंने सुना वो सब थोथा ज्ञान था। सब पढ़े लिखे हैं, अपनी बातें करते हैं, जोर जोर से उनको अल्फाज आते हैं लेकिन ध्यान किसी के पास नहीं। दुखी होकर अपने महल में आ गया और कहने लगा, मुझे नहीं पता था कि ये सब खाली कोरे बैठे हुए हैं लेकिन सिर्फ लफ्ज याद करके अपनी ताकत दूसरों को दिखा रहे हैं। ये लोग हैं लेकिन इनके पास ज्ञान नहीं है। तब उसके वजीर ने कहा, राजा, अगर तुम ऐसा ज्ञान ढूंढ रहे हो, असल ज्ञान ढूंढ रहे हो तो हवन में से नहीं मिलेगा और उस ज्ञान के लिए जो असल कामिल है, जो पूर्ण संत, पूरा गुरु है, वो रेयर आएगा। राजा ने कहा, है सही कोई ऐसा गुरु? उन्होंने कहा, जरूर
वो दरमियान के किनारे एक पूर्ण संत सतगुरु बैठा हुआ है जिसका नाम है अष्टावक्र। इसको अष्टावक्र कहते थे। इसकी पीठ में कुब था और 8 चक्कर बनते थे। ऐसे इसलिए इसको अष्टावक्र बोलते थे। इसका शरीर थोड़ा खराब था लेकिन आंख में बहुत चमक, मस्तक में आंख में बहुत चमक थी। तो राजा को उन्होंने कहा उसके पास जाओ और उसके शरीर को मत देखो, उसकी आंख में देखो, उसके मस्तक को देखो और उससे ज्ञान लो। राजा फौरन चला गया और अष्टावक्र की कुटिया में पहुंच के उसने कहा, महाराज मैं राजे के तौर पर नहीं आया, मैं भिखारी के तौर पर आया हूं, तो मुझे असल ज्ञान दो। अष्टावक्र ने कहा, राजा तुम बड़ी नम्रता से आए हो, कल तुम्हारे महल में आके हम जरूर असल ज्ञान देंगे। अगले दिन राजे ने सारे अपने पड़ोसी राजा, महाराजा, रानियां, दूसरे सबको इकट्ठा कर लिया, हॉल भर दिया और अष्टावक्र के इंतजार में बैठे और स्टेज पर 2 कुर्सियां रखीं, एक अपने लिए, एक अष्टावक्र के लिए। अष्टावक्र अपने 4-5 साथियों के साथ आया। उन्होंने अपने जूते उतारे, दरवाजे पर, स्टेज पर पहुंच गए। राजा ने देखा लोग जो हैं उसके शरीर को देखकर हंस रहे हैं। राजे के जितने संबंधी थे उन्होंने कहा, राजे की अकल खराब हो गई है, ऐसे आदमी से ज्ञान। हमने सोचा था कि कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी बुला के हमें कोई भाषण सुनाएगा, कोई ज्ञान की बात करेगा, ये कैसा साधु बुला लिया, इससे ज्ञान हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब वो आपस में ऐसी बात कर रहे थे, बैठ गया और राजा को कहने लगा, राजा जनक आज चमड़े का क्या भाव है? तो राजा ने कहा, महाराज मैं आपकी बात नहीं समझा, हमने तो आपको यहाँ ज्ञान के लिए बुलाया, चमड़े का क्या मतलब हुआ? अष्टावक्र ने कहा, क्या ये सब चमड़े के ढेर यहाँ नहीं बैठे? राजा ने कहा, नहीं महाराज, ये तो मेरे रिश्तेदार बैठे राजा महाराजे हैं, ये तो मेरी फैमिली के मेंबर बैठे हैं। अष्टावक्र ने कहा, मैं समझा शायद चमड़े के गुलाम, मेरी चमड़ी देखा ही नहीं। तब लोगों को ख्याल आया ये तो समझदार आदमी है, चुप होके बैठ गए। अष्टावक्र ने कहा, राजा तुम कैसा ज्ञान चाहते हो? राजा ने कहा, महाराज ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए कि आप मुझे सारी उम्र के इतिहास में लगा दो और अगले जन्म में ज्ञान मिल जाएगा। मुझे फौरन ज्ञान चाहिए, चुटकी वाला ज्ञान चाहिए, इसी वक्त मिलने वाला ज्ञान चाहिए। तो राजा ने कहा, चुटकी बजाने में टाइम लगता है, तुम चुटकी किसको कहते हो? वो कहने लगे, मैं घुड़सवार हूं, घोड़े पर चलता हूं, जितना समय मैं रकाब में पांव रख के पैर लगाता हूं उसको चुटकी समझता हूं। आप उतने समय में ज्ञान दे दो तो मुझे मंजूर है। अष्टावक्र ने कहा, राजा जरूर तुम्हें ऐसा ही ज्ञान मिलेगा, लेकिन ऐसे ज्ञान की कीमत देनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा, मैं कोई कीमत देने के लिए तैयार हूं, मेरे खजाने खुले हैं, जो मूल्य मांगते हो मैं इस वक्त देने के लिए तैयार हूं। राजा ने अपने वजीर को कहा, जो कुछ अष्टावक्र मांगे उसको दे दो। अष्टावक्र ने कहा, मुझे 3 चीजें चाहिए, सिर्फ 3। तो राजा ने कहा, 10 लो, 15 लो, मैं अपना हुक्म दे रहा हूं, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। अष्टावक्र ने कहा, 3 ही काफी हैं, 3 चीजें मुझे दे दो, मैं उसी वक्त तुम्हें ज्ञान यहीं दे देता हूं। तो राजा ने कहा, कौन सी 3 चीजें? अष्टावक्र ने कहा, मुझे अपना तन दे दो, मुझे अपना धन दे दो, मुझे अपना मन दे दो। जब ये 3 दोगे मैं ज्ञान दे दूंगा। अब राजा जनक को बड़ी अजीब बात लगी, ऐसा मांग रहा है, लेकिन उसको शौक इतना था असल ज्ञान का। उसने कहा, उसने पूछा, राजा अब तुम्हारा शरीर मेरा हो गया,
उसने कहा, जरूर जरूर हो गया, मैंने आपको दे दिया। उसने कहा, राजा तब तो तुम्हारे शरीर को अब जहां मैं चाहूं वहां रखूंगा। इस तख्त को छोड़ के अष्टावक्र ने अपने जूते उतारे थे दरवाजे पर, वहां जाकर शरीर को टिका दो। राजा उठा। जब शरीर गुरु के हवाले कर दिया, जहां बिठाएगा वहीं बैठूंगा। जब चल के शुरू किया, उसने जाना दरवाजे की तरफ, तो लोग फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिए। ये तो राजे का दिमाग ही खराब हो गया है। पहले तो कुबड़े को बुला लिया, अब झोंपड़े पर बैठ के उसको ज्ञान मिलेगा। ये क्या हो रहा है? तो राजे के मन में विचार आया, इन विचारों को क्या पता, ये तो लोग माल देखते हैं, मेरे तख्त को देखते हैं, मेरी जमीन की दौलत को देखते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। जब राजे के मन में ऐसा विचार आ रहा था और वो चल रहा था, अष्टावक्र ने जोर से आवाज दी, राजा वो तुम्हारे मकान नहीं हैं, तुम्हारे महल नहीं हैं, तुम्हारी जायदाद नहीं, तुम्हारा तख्त नहीं, तुम दे चुके हो। तो राजा ने कहा, वो सच कह रहा है, वो तो सच में इसको दे, वो तो सच में सारा कुछ दे दिया है। ये कैसे मुझे विचार आया? जब ये विचार आया, जोर से बोला, राजा तुम्हारा क्या विचार, तुम्हारा क्या विचार, तुम अपना मन भी मुझे दे चुके हो। तो राजा ने अपना सिर सहलाया, कहा, मैं तो सोच नहीं सकता, मेरे विचार की ताकत मैंने दे दी। जरा से सिर पकड़ा, जूते के पास नहीं पहुंचा। अष्टावक्र ने अपनी तवज्जो वहां से दी, राजा को ज्ञान दे दिया। अष्टावक्र ने कहा, राजा वहां बैठने की जरूरत नहीं। वापस बुला के तख्त पर कहा, राजा क्या तुम्हें ज्ञान मिला? राजा ने कहा, जरूर मिला, सही ज्ञान मिला। अष्टावक्र ने कहा, ज्यादा समय तो नहीं मैंने लगाया। उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, आपने कम समय लगाया, सेकंड से भी कम समय। उसने कहा, कोई सवाल है? राजा जनक ने कहा, कोई सवाल नहीं। कोई शक है? उसने कहा, कोई शक नहीं। अब अष्टावक्र ने कहा, राजा ये तुम्हें ज्ञान जो मिला है चुटकी में मिला है, इसको संभाल के रखो। मुझे तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे तन की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे मन की जरूरत नहीं, तीनों वापस ले लो। लेकिन एक बात याद रखो, आज के बाद इस तन को अपना तन मत समझना अष्टावक्र का तन है। आज के बाद इस धन को अपना धन मत समझना, अष्टावक्र का धन समझना और इस्तेमाल करना। आज के बाद इस मन को अपना मन मत समझना, अष्टावक्र का मन समझना और इस्तेमाल करना। अगर तुम्हें यह विचार दिन रात रहा, ये तन मन और धन गुरु का है और ये विचार से इनका इस्तेमाल करो, जो ज्ञान तुम्हें आज मिला है हमेशा के लिए कायम रहेगा। अगर इस चीज को भूल गए और फिर शुरू कर दिया कि मेरा मन है, ये मेरा तन है, ये मेरा धन है, तो फिर ज्ञान खो जाएगा। फिर तुम्हें 30 वर्ष अभ्यास करके ही मिलेगा। उस छोटे से सबक में अष्टावक्र ने ये बतलाया, जब हम कहते हैं तन मन धन गुरु को दे दो, इसका ये मतलब है कि जाके अपना धन सारा लुटा दो और मन को भी पागल करके बैठ जाओ घर में और तन को काट के दे दो। ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अपने तन को सतगुरु का तन समझे, जहां वो रखे वहां रखो। अगर सुबह 3 बजे हैं, इस तन को सीधा उठ के बैठ के ऐसे आंख बंद करके भजन में बैठ जाओ। उसका है 3 बजे उठ के बैठो। जब धन का इस्तेमाल कर रहे हो, ये विचार से इस्तेमाल करो, ये सतगुरु का धन है। वो धन सचमुच आप उसकी सेवा कर दो। जब मन को तवज्जो खींच के आंख के पीछे लाओ और उसकी सेवा भी अर्पण करो, तो वो मन की सेवा, ये 3 किस्म की सेवा करने से ही तन और मन और धन
की सेवा से असल प्राप्ति होती है। तो छोटे से एक मिसाल से पता चलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर ये सोचें ये तन हमारा सतगुरु का है, उसने दिया है, इस्तेमाल के लिए दिया हुआ है, अच्छी तरह इस्तेमाल करें। ये धन है, ये उसका है, ये हमारा नहीं है, हमें इस्तेमाल के लिए दिया है, अच्छी तरह साफ रखें। हम सत्संग मंदिर को, मस्जिद को कितना साफ रखते हैं, इसको भी साफ रखें। इसके अंदर गंदी चीज़ ना डालें। खाने के समय देखें क्या डाल रहे हैं। मंदिर के अंदर कोई गंदगी नहीं डाल सकता, तो हमने अपने अंदर क्यों गंदगी डालनी है। इसको एक मंदिर समझ के रखे और सतगुरु का समझे। ये धन की सेवा और धन का इस्तेमाल ये सोच के करे जो सतगुरु का है, उसने इस्तेमाल के लिए दिया हुआ है धन की सेवा। अगर मन को हम सतगुरु का समझ के सिमरन भजन में लगाएं या सिमरन भजन करवाएं, इससे दुख सुख दोनों सम कर जान और मान अपमाना। देखो कितनी सीधी बात है। अगर कोई सत्संगी इस सत्संग के ऊपर अमल कर ले तो मैं कहता हूं और कुछ करने की बात ही नहीं है। देखो हमें कितना सरल तरीके से और कितना अच्छे तरीके से आज के सत्संग में फरमाया है। सत्संग आज का बहुत लंबा था और प्रॉपर ज्ञान आप जी को इस सत्संग में दिया गया है। तो अपने सत्संगी भाइयों के साथ इस सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी के साथ हम आप जी से इजाज़त चाहते हैं। बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।